अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की फजल करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। पहले मैंने पेपर जो है ना वो ग्रुप 1 का एसोसिएट डिग्री आर्ट्स का इंग्लिश का जो ग्रुप 1 का पेपर है वो डिस्कस किया था। अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जी पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रुप 2 का एसोसिएट डिग्री आर्ट्स इंग्लिश का जो पेपर है पार्ट 2 का, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये पेपर आज सेकेंड टाइम हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो इसको डिस्कस करते हैं कैसा है ये पेपर। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है जी अटैम्प्ट एनी टू फ्राम द फॉलोइंग। ये है जी जो आपके मॉडल लिटरेरी एसेज है उनमें से लिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन 1 है, इसका जो क्वेश्चन 1 का पहला जुज़्व है वो है जी हाउ फार वुड यू एग्री डैट गॉसिप इज़ अ हेल्दी एक्टिविटी। कि गॉसिप ये एक ऐसे है जी गॉसिप, ठीक है, उसमें से लिया गया है कि गॉसिप जो है ना गपशप लगाना एक हेल्दी एक्टिविटी है, इसको डिस्कस करना है। दूसरा है जी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस की एडवांटेज क्या है, ठीक है ना, यानी टॉलरेंस की आपने एडवांटेजेस जो है ना वो लिखने हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। और तीसरा है जी व्हाट मेक्स द ब्यूटी इंडस्ट्री एंड इंटरेस्टिंग। ऐसे ब्यूटी इंडस्ट्री जो ऐसे है इसको कौन सी चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग जो है वो करती है, तो ये आपने डिस्कस करना था। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है अटैम्प्ट एनी टू पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपका नावल जो है ओल्ड मैन एंड द सी उसमें से आया है। इसमें जो पहला जुज़्व है वो है जी इज़ द नावल ओल्ड मैन एंड द सी ट्रेजिक। ये एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि ये नावल जो है ना ये ट्रेजिक है, ये नावल ट्रेजिडी है। तो बिल्कुल ये 100% एक ट्रेजिक नावल है, इसको आपने डिस्कस करना है। दूसरा है जी इज़ द एंडिंग ऑफ द नावल जस्टिफाइड। कि नावल की एंडिंग के ऊपर आप डिस्कस करें कि ये नावल की एंडिंग ठीक हुई है या गलत हुई है, ओके है या नहीं ओके है। तो इसमें कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं जी ये एंडिंग जो है ना वो जस्टिफाइड है, कुछ कहते हैं ये अनजस्टिफाइड है, तो आपने इसको डिस्कस करना था। तीसरा है व्हाट इज़ द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द शार्क्स इन द नावल। यही इनकी जो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है शार्क्स की वो लिखनी है। इसके साथ साथ जो नावल के अंदर जो दूसरे अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने सिंबल जो है ना वो डिस्कस किए हैं, जैसे फ़िश है, ओल्ड मैन है, मैनोलिन है, उसको भी आपने जो है वो डिस्कस करना था। सी है, ठीक है ना, ये सारे यानी नावल की जो सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है वो आपने लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी ये एसेज हैं, 5 टॉपिक्स दिए गए हैं, किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने आउटलाइन के साथ 300 से 350 वर्ड्स का एक जो ऐसे है वो आपने लिखना है। तो पहला ऐसे है जी फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। कि नाकामी जो है वो कामयाबी का पहली सीढ़ी है। दूसरा है जी द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के ऊपर आपने ऐसा लिखना है। तीसरा जी हाउ टू सेलिब्रेट स्प्रिंग। स्प्रिंग बहार को आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं। फिर विज़िट टू मरी। कमो बेश तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई ना कोई मरी गया ही होता है, तो ये लिखना मेरा ख्याल ईजी है। और लास्ट पे है जी नाइट मेयर्स होता है जी डरावने ख्वाब। इनके ऊपर आपने एक ऐसे जो है वो लिखना है। उसके बाद इसका जो पार्ट 2 है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ग्रामर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। ये ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब इकट्ठे आए हैं। इनमें पहला है जी ऑल इन ऑल, यानी ही इज़ ऑल इन दिस ऑफिस, ठीक है ना, करता धरता जिसको कहते हैं। दूसरा है एट सी, ये होता है मुश्किल में होना। और तीसरा है जी आ बोल्ड फ्राम द ब्लू, अचानक मुसीबत को कहते हैं। चौथा है डैगर्स ड्रॉन, ये दुश्मन को कहते हैं, यानी दुश्मन बन जाना। और पांचवा है जी एज़ द क्रोज़ फ्लाइज। छठा है रॉ डील, यानी जो एक कच्ची डील होती है, रॉ डील, ठीक है ना। और सातवां है जी बियर अप, बर्दाश्त करना। और ब्लू ब्लड आठवां है, इसका मतलब होता है कोई ऐसा बंदा जिसका ताल्लुक रॉयल फैमिली से हो। और कट आउट होते हैं मुनक़ता करना। और नंबर 10 पे है जी डाई आउट, यानी कि ख़त्म हो जाना। उसके बाद कुरेक्शन आ जाती है जी। कुरेक्शन इसमें जो पहली कुरेक्शन है वो है जी एज़ यू सी। ये सी नहीं, ये सो है, SOW। एज़ यू सो, SOW। सो शैल यू रीप। बस आपने ये जो है वर्ड है, पता नहीं उसने जानबूझ के ये वर्ड गलत दे दिया है या ये मिस प्रिंट है, पर गलती इसमें यही है। एज़ यू सो शैल यू रीप। जैसा तुम बोगे वैसे काटोगे। दूसरा है जी शी डाइड फ्राम कैंसर। तो डाई किसी बीमारी से मरना, डाई ऑफ होता है, ठीक है ना, डाई ऑफ कैंसर। और तीसरा है जी माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट ही इज़। टोल्ड पास्ट है तो इज़ को आप पास्ट में करें तो ये वाज बन जाएगा, ठीक है ना, वाज। डैट ही वाज नॉट टू ब्लेम, यानी इज़ को वाज में कन्वर्ट करना है। चौथा है जी ट्रस्ट ऑन गॉड। तो ये है जी ट्रस्ट इन होता है, ट्रस्ट इन गॉड, ठीक है ना। बिलीव इन, जैसे बिलीव इन गॉड होता है, बिलीव ऑन तो नहीं कहते, इस तरह ट्रस्ट ऑन नहीं होता, ट्रस्ट इन होता है, ट्रस्ट इन गॉड, खुदा पर भरोसा रखो।
और पाँचवें ही हैड मेट मी लास्ट नाइट, ये पास्ट नियर की बात है, तो हैड जो है ना वो फार पास्ट यानी माजी बईर के लिए लगता है, तो हैड जो है ना वो आपने कट कर देना, तो आपका फ़िक्रा सही हो जाएगा। और छठा जी आई होप यू आर हैविंग गुड हेल्थ, तो हैविंग नहीं होता, ये इंजॉइंग होता है, ठीक है ना, ENJOYING, इंजॉइंग। आई होप डैट यू आर इंजॉइंग गुड हेल्थ। उसके बाद आठवां जी आई गेव टू हिम माई बुक, गेव के बाद ये गिव टू नहीं होता, यानी गिव के बाद आपने टू नहीं लगा, आई गेव हिम माई बुक, टू कट कर दे। उसके बाद नंबर 9 पे है जी आई हेट दीज सॉर्ट्स ऑफ मैन, ये सॉर्ट्स नहीं होता, ये सॉर्ट होता है, ठीक है ना, अगर आप सॉर्ट की जगह काइंड भी लगा दे तो वो भी ठीक है। और लास्ट पे जी 2 and 2 मेड 4, ये ऐसे नहीं होता, ये 2 and 2 मेक्स 4, ठीक है ना, मेक्स 4, ठीक है, ये मुहावरा एक किस्म के कह लें कि 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 मेक्स 4। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जी राइट लेटर टू एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर रिक्वेस्टिंग हिम टू अवॉइड सेंसेशनल न्यूज़। सेंसेशनल न्यूज़ जो है यानी ऐसी जो मिसालादार ख़बरें होती हैं जो सेंसेशन क्रिएट करती हैं, तो आपने कहना है इनसे आप अवॉइड करें। या आप ये कर सकते हैं, या आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू इम्प्रूव द डिसिप्लिन इन द कॉलेज, कि कॉलेज में डिसिप्लिन की बड़ी कमी है, लिहाजा डिसिप्लिन के ऊपर आप लोग जो है वो फोकस करें। उम्मीद है कि ये पेपर साहब का अच्छा हो गया होगा, अल्लाह ताला साहब को कामयाब करे। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।